जो में हम प्राचीन भारत से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यह चैप्टर होगा पाषाण काल। क्या होगा? पाषाण काल। दोस्तों, अगर आप किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, चाहे वह बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या जिस भी स्टेट का आप तैयारी करते हैं, उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको दूसरे एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिए। आप लगाइए कि कितना आपका सही हो रहा है, उसके बाद आप अपने स्कोर नाप सकते हैं इसमें से, कितना आप पानी में हैं, कितना आप ऊपर हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस थे। रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्वविद। ये दो थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर यूपीएससी लोअर सब डिवीज़न 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों हो जाएगा। भूगर्भिक भी थे और पुरातात्वविद भी थे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? तो भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातात्वविद थे, और जियोलॉजिक सर्वे संबंध रॉबर्ट ब्रूस 1853 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, आपको बस ध्यान रखना है कि यह भूगर्भीय वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक थे, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने यह विभाजन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। क्या किया था? तो पाषाण, कांस्य और लौह युगीन त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। देखिए ये यूपीपीसीएस 2010 में पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए कि कोपेनहेगन से 1818 और 20 में एक आयोग रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है कि पाषाण, कांस्य और लौह त्रियुगीन विभाजन किसने? जॉनसन थॉमसन ने किया था। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी यूपीपीसीएस 2020 में से 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। किस काल से पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ था? तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन का आरंभ हुआ था। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मध्यकाल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद से और बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से भी मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ से भी मिला है और बागोर से, भीलवाड़ा से और राजस्थान से भी मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2008 में पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में। ठीक है, कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान क्या है? तो देखिए अभी ऊपर हमने देखा था कि आदमगढ़ से मध्य पाषाणिक पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आदमगढ़। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। ठीक है, फिर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? हड्डी के उपकरण कहाँ से मिला हुआ है? तो दोस्तों हड्डी के उपकरण आपको मिला हुआ है कहाँ से? 2 जगह से मिला हुआ है। एक महदाह से भी मिला है और सराय नहार से भी मिला है। ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महदाह और सराय नहर से। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मध्य पाषाणकालीन महदाया यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डियाँ एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आसाम में महदाया में 3 क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाड़ा, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास में बटा था। बुचड़खाड़ा संकुल क्षेत्र में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण मिले हैं। आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। और सराय नहर में भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, सराय नहर में भी अल्प मात्रा में। आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए, सराय नहर में अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। यही चीज़ देखा था हमने। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से मिला है? तो अभी हमने देखा कि सराय नहर और महदाया से मिला है। तो दोनों से हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी यूपीपीसीएस 2016 में प्री में पूछा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला है? तो दोस्तों यह दमदमा से मिला है। कहाँ से मिला है? तो दमदमा से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दमदमा। क्या हो जाएगा? तो दमदमा हो जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर महदाहा दमदमा का उत्खनन हुआ है। ठीक है, दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन के फल पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव संवर्धन यहाँ से ज्ञात हुआ है। और इस संवर्धन में 5 संवर्धन युग्म संवर्धन है और 1 संवर्धन 3 मानव कंकाल का एक साथ दफनाए गए हैं। 100 संवर्धन में 1-1 कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लिया। ठीक है, फिर 12 नंबर क्वेश्चन करता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला हुआ है। कहाँ? देखिए यहाँ 2 जगह पूछा है, यूपीएससी लेवल सब इंस्पेक्टर में प्री 2004 और 2008 में भी पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है लोहरादेव। क्या दिया हुआ है? लोहरादेव दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोहरादेव से। यह तत्कालीन खोजा हुआ है, वर्तमान में नवीनतम खोज के अनुसार बता रहा है। ठीक है, तो नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लोहरादेव। ठीक है, जो 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच के चावल के साक्ष्य मिले। कहाँ क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले। कहाँ से? लोहरादेव से। और नवीनतम खोज के पूर्व उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ था, प्राचीनतम, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। यहाँ 7000 ईसा पूर्व का गेहूं के साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिला था। अगर नवीनतम खोज के अनुसार देखें तो लोहरादेव है जहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ध्यान रहे। और जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल देखें तो कोल्डी हुआ था, अगर बेलन घाटी के तट पर स्थित था प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। ठीक है, और नवीनतम कौन है? लोहरादेव है। और प्राचीनतम कौन है? तो वह कोल्डीवा है, जो इलाहाबाद के जिले में बेतल नदी पर है। और अगर पूछे गेहूं के तो मेहरगढ़ है, जो 7000 ईसा पूर्व में मिला है। ठीक है, वहीं बात करें तो यहाँ से 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो यह कोल्डीवा से चावल की भूसी, जहाँ चावल मिलेगा वहाँ तो भूसी मिलेगा ही। ठीक है, माना जाता है कि यदि विकल्प लोहरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लोहरादेव का विकल्प ना होने की स्थिति में उत्तर पूर्व की भांति होगा। ठीक है, अगर लोहरादेव होता है तो यही विकल्प सही होगा। ठीक है, लोहरादेव। अगर लोहरादेव नहीं होगा तो उसके अनुसार आप देख लीजिएगा अपना। ठीक है, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो देखिए इसमें कोल्डीवा दिया है, मेहरगढ़ दिया हुआ है, इसमें लोहरादेव नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ से, तो मेहरगढ़। देख लीजिए यहाँ पर आ गया, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन बार बार, तो मेहरगढ़, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। अगर इसमें लोहरादेव रहता तो लोहरादेव आंसर हो जाता। 9% युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिला है? अभी हमने देखा कहाँ से, मेहरगढ़ से मिला हुआ है। देखिए अधिकांश जगह मेहरगढ़ दे रहा है, लोहरादेव कम ही दे रहा है। ठीक है, फिर कितने नंबर क्वेश्चन था? 15 नंबर क्वेश्चन था। अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है, बीपीएससी तत्कालीन पूछा हुआ है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन आ गया, मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा राइट आंसर। कितना ईजी क्वेश्चन है, बार बार अगर आप इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य जीवन के प्रमाण मिले हैं, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले। क्या कह रहा है? तो अस्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो कहाँ से मिला हुआ है, कहाँ से मिला हुआ है? मेहरगढ़ से। जहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे, कृषि करेंगे लोग, वहाँ तक लोग रहेंगे ताकि खा सकेंगे। ठीक है, फिर दिए गए प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण स्वरूप प्रथम बलूचिस्तान के कृषि मैदान मेहरगढ़ से मिले, जिसकी प्रमाण तिथि 7वीं शताब्दी 7000 ईसा पूर्व है। जबकि मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम साक्ष्य कितना है? गुल मोहम्मद और कालीबंगा के प्राचीन 4000 ईसा 3500 ईसा पूर्व में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान में मध्य प्रश्न काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, किस काल में? तो मध्य प्रश्न काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बागोर से। कहाँ से? बागोर से। बागोर से इसका पशुपालन का साक्ष्य मिलता है मध्य प्रश्न काल में। ठीक है, देखिए मध्य प्रश्न काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में निकट आदमगढ़ पूरा स्थल, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भी स्थित बागोर से मिलते हैं। राजस्थान में है, बागोर से मिलते हैं। ठीक है, और आपको पशुपालन के होशंगाबाद के आदमगढ़ पूरा स्थल पर भी आपको मिलेंगे ये साक्ष्य। ठीक है, फिर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको चेल्कोलिथ युग कहा जाता है। सबको पता होगा ताम्रप्रसानी युग को चेल्कोलिथ युग कहा जाता है। यह भी 2000 बीपीएससी 2000 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
फिर 20 नंबर अंतिम क्वेश्चन है हमारा, जो RS राजस्थान एग्जाम में पूछा है 2021 में। आहार सभ्यता के बारे में, आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आहारवासी तंबा गलाना जानते थे, पहला कह रहा है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो इसका राइट आंसर ही देख लेते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1, 3 और 4 सही है। तो आहारवासी तंबा गलाना जानते थे, ये सही है। और 1, 3 का है यह धातु का काम आहारवासियों को अर्थव्यवस्था के साधन था। यह धातु का काम जो तंबा गलाने का काम करते हैं उनको अर्थव्यवस्था काम से इनसे वो कमाते थे, रुपये कमाते थे। और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग ज्यामितीय आकृति उकरी गई है। तो ये आहार सभ्यता के बारे में आपको जानकारी याद रखना है। ये कह रहा है कि 2 नंबर, लोग चावल से परिचित नहीं थे। कैसे हो सकता है कि चावल से परिचित नहीं थे? इसलिए आप 2 को एलिमिनेट करेंगे, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आहारवासी तंबा गलाना जानते थे, धातु का काम आहारवासियों का अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था, यहाँ काले रंग के मृदभांड मिले हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है, आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। और इस तरह हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, कल मैं 20 क्वेश्चन और सॉल्व करा दूं। और पाषाण काल का जितने भी क्वेश्चन है, 40 से 41 क्वेश्चन है जो PCS एग्जाम में पूछे गए हैं, सबका मतलब आपके सामने लाकर रख दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।